औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यो स्पीक्स और आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों की परेशानी इंशाल्लाह दूर करने आया हूँ जो लोग कहते हैं कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको जो घर चाहिए, जो होम या हाउस चाहिए, वो स्टूडियो चाहिए, T0, T1, T2 या T3 चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को एलेबोरेट कर दूँ। स्टूडियो वो अपार्टमेंट होता है या वो अकोमोडेशन होती है आपके लिए जिसके अंदर एक टॉयलेट होगा, किचन और बेडरूम कंबाइन होगा, सिटिंग किचन बेडरूम कंबाइन होगा, एक हॉल की शक्ल में होगा। ठीक है, साइज़ का कुछ भी हो सकता है, मतलब एक कह लें उसमें 25 स्क्वायर मीटर से लेके कोई 40-45 स्क्वायर मीटर होगा। अब T0 वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक टॉयलेट होगा, बेडरूम सेपरेट होगा और उसमें सिटिंग और किचन कंबाइन होगा। T1 वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक बेडरूम होगा, एक सिटिंग होगा, एक किचन और एक बाथ सब सेपरेट होंगे। T2 वो प्रॉपर्टी है जिसमें दो बेडरूम होंगे, एक सिटिंग होगा, एक किचन और एक बाथरूम सेपरेट होंगे। T3 प्रॉपर्टी वो है जिसमें 3 बेडरूम होंगे, एक सिटिंग होगा सेपरेट, प्लस एक या एक से ज़्यादा उसमें टॉयलेट या वॉशरूम होंगे और एक किचन होगा। उसके ऊपर फिर विला और बाकी चीज़ें चली जाती हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड कर ली। अब दूसरी, कहाँ से जाके हम ये रिक्वायरमेंट के बारे में पूछेंगे, तो वो एजेंसीज जितनी भी हैं, लिंक्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको और ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। सबसे बड़ी जो पुर्तगाल की जो एजेंसी है वो रीमैक्स है, फिर एरा है, फिर सेंचुरी 21 है, फिर रेलर है। ये 4 एजेंसीज के ऑफिस आपको पुर्तगाल में फिजिकल मिलेंगे। हर ऑफिस अपने एतबार से, मतलब हर कंपनी अपने एतबार से उसके ऑफिस होंगे। सबसे ज़्यादा ऑफिस है रीमैक्स के, फिर एरा के, फिर सेंचुरी के और फिर रेलर के। अब मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इनको ऑनलाइन तो चेक करेंगे यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है, कोई एक ईमेल बना लें अपना सेपरेट, वो तमाम जगहों पे रजिस्टर करें और वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही इंटीमेशन या अलर्ट्स आने चाहिए। और फिजिकल भी अपने गूगल मैप की ऐप खोलें, उस पर लिखे रीमैक्स नियर मी। जो रीमैक्स के ऑफिस हैं 5, 7, 10 किलोमीटर के अंदर जो आपके लिए मतलब फिजिबल है, वहाँ पर जाकर उनका फॉर्म फिल करके उनको अपने रिक्वायरमेंट बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक होगी बात। आपने फिजिकल भी चलेंगे, आपने ऑनलाइन भी चलेंगे। अब आगे आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है आपको। सबसे पहले आपके पास मिनिमम आपके पास पासपोर्ट आपकी कंट्री का तो लाजमी होना चाहिए। अगर रेजिडेंस परमिट भी नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया रेजिडेंस परमिट का होता है। IRS होती है आपकी पर्सनल इनकम टैक्स। ये साल की आपकी जो इसकी डिक्लेरेशन होती है उसे IRS कहते हैं। ये पेपर होगा आपके पास। 3 रीसेंट पे या सैलरी स्लिप्स होंगी आपके पास। जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। पोर्चुगीज गारंटर मोस्टली लिखा होता है गारंटर, उसमें पोर्चुगीज गारंटर ही होता है, लेकिन कुछ लोग आपसे रेजिडेंस परमिट वाला बंदा भी ले लेते हैं, आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली का बंदा जिसके पास रेजिडेंस परमिट है पुर्तगाल का, या कुछ लोग कहते हैं उसके पास पासपोर्ट हो, या कुछ लोग कहते हैं उसके पास PR हो। तो ये वेरी करती है बात लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड और एजेंसी टू एजेंसी। कोई जो एजेंट है उसी का सारा कमाल होता है कि वो ब्रिज के तौर पर काम करता है, एक टेनेंट, एक किराएदार और एक लैंडलॉर्ड, एक मालिक मकान के दरमियान में। 1 रेंट आपसे लेंगे एज एडवांस और 2 रेंट्स एज ए डिपॉजिट लेंगे। ठीक है, सपोज अगर किसी भाई के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय अपने पासपोर्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे फिर चलती है ऑफर मतलब क्या, आप कहते हैं जी आप मेरे पे किस तरह एतबार कर सकते हैं, क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से वो जो आपकी गारंटी है वो पैसे हैं। आप उसे कहें कि मैं आपको 8 या 6 या 11 या 12 आपको पूरे साल के रेंट्स एडवांस में पे करता हूँ, तो बहुत से लोग इस पर एग्री कर जाते हैं, बहुत से लोग एग्री कर जाते हैं। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो टेम्पररी प्लेटफॉर्म है घर लेने के लिए। वो आपको पता है एक वेबसाइट है Airbnb काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, वो आपको परमानेंट घर नहीं देते, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। फॉर अ टाइम भी अगर आपने शॉर्ट स्टे करना है तो उसके लिए वो ठीक है Airbnb। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है, अपनी फैमिली को प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इन तमाम लिंक्स को अप्रोच करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ से प्रॉपर्टी मिली है, आपको भी मिलेगी। और एजेंट को आपने इनके कुछ भी नहीं पे करना, क्योंकि हर एजेंट को कंपनी पे करती है 1.5 रेंट। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 1000 यूरो रेंट है तो आपका जो एजेंट होगा उसे उसकी कंपनी पे करेगी। रीमैक्स का अगर कोई एजेंट है तो उसकी कंपनी उसे 1.5 रेंट पे करेगी, मतलब 1000 यूरो का 750 यूरो उसे कमीशन पे करेगी। और वो कंपनी जो है वो लैंडलॉर्ड से कमीशन लेती है। तो इसलिए मोस्टली लैंडलॉर्ड जो है वो इन कंपनियों से मतलब कोशिश करते हैं कि ऐसे नेगोशिएट करें कि हमें इनको मतलब कमीशन ना देना पड़े, लेकिन आपसे ये कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं पते की, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी आप इन कंपनीज के थ्रू कहीं विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें। सपोज आपको घर मिलता है 700 यूरो में, T1 आपको 700 यूरो मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने आपसे पहले भी बहुत से लोग देखने के लिए आए होंगे प्रॉपर्टीज़, तो आपने वहाँ पे एक ऑफर देनी है।
ठीक है, बहुत बड़ी ऑफर भी नहीं देनी कि आप 700 वाले घर को 1000 की ऑफर दे दें, लेकिन आपने सपोज अगर मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा 700 वाला, तो मैं कहूँगा 750। ठीक है, अगर किसी और को समझ आएगी तो वो 760, 770, 775 कहेगा, तो वहाँ पे ऑफर देनी है। अगर आप सेम रेंट के ऊपर ही खड़े होकर कहेंगे जी मुझे चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही आपके अंदर काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं। डेफिशिएंसीज किस चीज़ की हैं? हो सकता है रेजिडेंस परमिट ना हो सकता है आईरस ना हो सकता है पे स्लिप्स पूरी ना हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर ना हो, आपको गारंटर ना हो, डिपॉजिट्स ना हो। तो इसलिए डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको वहाँ पे एक ऑफर देनी पड़ेगी अच्छी अमाउंट की। ठीक है, जो मतलब मोर और लेस कह लें उसके आसपास ही होगी, मतलब 20, 25, 30, 50 का डिफरेंस होगा पर मंथ रेंट के अंदर। प्लस अगर कुछ नहीं है तो आप अच्छी ऑफर दें उसे डिपॉजिट्स की, 6, 8, 9, 10, 12 जो भी आपकी मतलब अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्टी मिलेगी। ये बहुत वैल्यूबल लिंक्स हैं। ठीक है, ये हर बंदे को नहीं पता, मोस्टली लोगों को रीमैक्स का पता है, सेंचुरी का पता होगा, सुपर काजा, इमो वर्चुअल, आइडियलिस्टा के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं, क्योंकि आइडियलिस्टा पर सबसे ज़्यादा घर पोस्ट होते हैं। ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा जो काम कर रही है वो आइडियलिस्टा है, और अगर फिजिकल में काम कर रही है तो रीमैक्स है। और ये पहली 4 कंपनीज जो हैं रीमैक्स से लेकर रेलर तक, इनके फिजिकल ऑफिस हैं, और बाकी जो 4 कंपनीज हैं इनके लॉजिकल ऑफिस है, मतलब ऑनलाइन आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। जो मैंने चीज़ें सफ़र की हैं, जहाँ जाके मुझे मतलब परेशानी हुई है, वो आप ना उठा सकें। और उसके बाद वीडियो लाइक करने के बाद शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोज़ आपको लाजमी मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।